देखिए, वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज एक बार फिर से कहावत चरितार्थ हो गई है। टनल में खुदाई के दौरान कई अड़चनें आई, लेकिन राहत और बचाव कर्मियों ने हार बिल्कुल नहीं मानी। और देखिए, इसी बचाव अभियान के दौरान आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया गया, साथ ही साथ मैनुअल ड्रिलिंग भी की गई है। रैट माइनर्स को इस मिशन में लगाया गया। देखिए रैट माइनर्स कैसे काम करते हैं। जब बड़ी बड़ी मशीनें फेल हो गईं, तब जिंदगी बचाने के मिशन को मिला रैट माइनर्स का सहारा। सिलक्यारा के टनल में तमाम दुश्वारियों को पीछे धकेलने के मिशन में जुट गए जुझारू रैट माइनर्स। इन्हें रैट माइनर्स इसलिए कहा जाता है कि खुदाई के ये एक्सपर्ट्स चूहे की तरह कम जगह में बेहद तेज गति से खुदाई करते हैं। खास बात यह है कि ये आधुनिक नहीं, हथौड़ा और साबल जैसे परंपरागत औजारों का इस्तेमाल करते हैं। अब आपको ये भी बताते हैं कि 6 लोगों की ये टीम काम कैसे करती है। पहले 2 लोग पाइपलाइन में जाते हैं, एक आगे से मलबा हटाता है, दूसरा उसे ट्रॉली में भरता है। पाइप के बाहर खड़े 4 लोग पाइप के अंदर से मलबे वाली ट्रॉली को रस्सी के सहारे बाहर खींचते हैं और जब अंदर खुदाई कर रहे दोनों माइनर्स थक जाते हैं तो बाहर से 2 सदस्य उनकी जगह ले लेते हैं। इस तरह से रैट माइनर्स बेहद कम जगह में बेहद कम वक्त में दुर्गम स्थानों पर खुदाई के काम को अंजाम देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अभी वर्टिकल ड्रिलिंग 45 मीटर पर है। आपको बता दें, अभी सभी प्लान्स पर काम जारी है। रेस्क्यू के तमाम ऑप्शंस पर बचावकर्मी युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। वर्टिकल ड्रिलिंग भी चलती गई। अभी इस समय वर्टिकल ड्रिलिंग 45 मीटर्स, कल मैंने आपको 36 मीटर बताया था, अभी 45 मीटर पे है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हमने अभी तक सब कुछ बंद नहीं किया, ये सोचकर कि हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोब जो है वो सक्सेसफुल हो गया है और अब सब कुछ सही है और सब कुछ जो है वो खत्म होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है। जितने ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस अपनाए हुए हैं। अभी तक 45 मीटर्स तक वो ड्रिलिंग पहुंच गई है। ये रिडंडेंसी के लिए है कि अगर किसी भी हालत में आखिरी क्षण तक अगर हमको कामयाबी नहीं पाई, कहीं नहीं मिली, तो उस हालत में ये 45 मीटर जो गए हैं ये बहुत हमारे लिए सक्सेसफुल जो है वो हुए हैं। वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, महत्व बहुत इसका रहेगा वहां पर। बाकी जो एफर्ट्स हैं पीछे से वो भी चल रही हैं, ब्लास्टिंग की भी चल रही है। तकरीबन 12 मीटर वहां पर अचीव हो गया है। जो बाकी मशीनरी आ गई है उसको अभी स्थिर रखा हुआ है कुछ जगहों पर, मगर जैसी जरूरत पड़ेगी अगर तो वो सब मूवमेंट वो भी शुरू हो जाएगा। देखिए, लगातार हम आपको उत्तरकाशी में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की पल पल की जानकारी दे रहे हैं, साथ ही साथ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें भी दिखा देते हैं। इस वक्त जो वहां की तस्वीरें हैं, इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है। आपको बता दें कि पूरी तरह से अब इंतजार हो रहा है 41 मजदूरों को बाहर निकालने का। हालांकि एनडीएमए की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, आपको एक बार फिर से बता दें, उनके मुताबिक 58 मीटर की ड्रिलिंग पूरी हो चुकी है, लगभग 2 मीटर और अंदर जाना बाकी है। साथ ही 45 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग भी पूरी कर ली गई है। और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में अगर हम बात करें तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ इन दोनों की भूमिका भी काफी बड़ी रही है। एक एक व्यक्ति को, जो फिलहाल जानकारी आ रही है, एक एक व्यक्ति को जब निकाला जाएगा तो 3 से 5 मिनट का वक्त लगेगा और उसके बाद उन्हें निकाला जाएगा। टनल के अंदर ही आपको बता दें, मुख्यमंत्री वहां के पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने ट्वीट करके बाकायदा ये जानकारी दी है कि टनल के अंदर ही एक अस्थायी वहां पर मेडिकल कैंप लगाया गया है, जिसमें कि जैसे ही मजदूरों को टनल से निकाला जाएगा तो वहीं पर अंदर में ही उनका हेल्थ चेकअप किया जाएगा और उसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि उसके बाद उन्हें क्या भेजा जाना है, ऋषिकेश एम्स, या फिर उन्हें अभी दूसरे अस्पताल, जो निकटतम अस्पताल है, वहां भेजा जाना है, या फिर क्या स्थिति है। तो ओवरऑल देखने के बाद, उनका हेल्थ चेकअप करने के बाद ये फैसला वहां पर लिया जाएगा और उसके बाद आगे जो है ये चीजें होंगी। हालांकि जो परिजन है उनको बोल दिया गया है कि कपड़े और उनके बैग्स जो हैं वो पूरी तरह से पैक रखने के लिए। जहां तक परिजनों का सवाल है तो दुआएं लगातार जारी है। हमारे तमाम संवाददाता उनके पास पहुंचे, उनसे बातचीत कर रहे हैं।
परिजनों के हौसले बुलंद हैं और लगातार जिस तरह से उत्तराखंड सरकार और साथ ही साथ पीएमओ जिस तरह से पल पल की जानकारी इस पूरी खबर की ले रहा था, रख रहा था इतने दिनों तक, तो परिजनों का भी कहना है कि उन्हें पूरा विश्वास है हमारी सरकार पर, स्टेट गवर्नमेंट पर भी और साथ ही साथ केंद्र सरकार पर भी पूरा विश्वास है, हमारी सेना पर उन्हें पूरा विश्वास है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ लगातार जिस तरह से जुटी हुई है, उन्हें पूरा विश्वास है कि जल्द ही उनके जो अपने हैं वो उनके पास पहुंच जाएंगे, सकुशल उनकी घर वापसी होगी और तभी मनेगी दिवाली, तभी मनेगा छठ। तो यही कहना है उनका। इस वक्त आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए लगातार 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर आपको बता दें कि टनल में अब रैंप बनाने की भी वहां पर कोशिश की जा रही है। रैंप के जरिए ही उन सबको एक एक करके मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। तो चलिए, उम्मीद हम यही करते हैं कि बहुत ही जल्द वहां से गुड न्यूज आए।